हमने पाकिस्तान को देखे तो सबसे ज्यादा क्या मशहूर है, टेररिज्म के लिए। हम दिखाएं के लिए टेररिज्म के लिए टूरिज्म नहीं, टेररिज्म के लिए हमें चाहिए, हम दिखाएं कि हमारे पास इसके अलावा क्या है, भी है। हमारे पास टूरिज्म भी है। आप एग्जांपल दे रहे हैं जिस तरह उन्होंने कितना अर्न कर रहे हैं अपना। बिल्कुल, अभी मैं अभी आया हूँ, मैंने आपको बताया वहाँ पे तकरीबन 2.25 करोड़ एक साल में 2.25 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। ये कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, दिवालिया होने के करीब, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, सिविल वॉर की बात की जाती है, इस सिचुएशन में क्या अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठा सकता है या यहाँ से ऐसी कोई शरारत हो सकती है? ये फिर तो बात नहीं होनी चाहिए थी इस रिपोर्ट। आपको पता है जब मुशर्रफ साहब कारगिल की जंग शुरू किए थे, नवाज शरीफ को पता नहीं था? जी, यू नो दिस। इंटरनेशनल जो है ना वो यहाँ पे अभी अलाउ नहीं है, उनको भी अलाउ किया जाए। यहाँ पे अलाउ नहीं है इंटरनेशनल टूरिस्ट, यहाँ पे अलाउ नहीं है, उनको भी किया जाए ताकि ये उसकी क्या वजह हो सकती है मुझे इसका आइडिया नहीं है। वहाँ पे तो जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया बता सकते हैं इसका। चले इसके बाद टाइम में पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स आए पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड को दिखाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्रॉड होने लग गए। हमने अपने टूरिज्म के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी कि अगर कोई बाहर से आता है हमारा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, हम उसको ही फ्रॉड कर रहे हैं। आपका नाम? इर्तजा। आप? शिराज। और आप? शर्जी। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कराची से। कराची से आए हैं, घूमने फिरने आए हैं? डेफिनेटली घूमने ही आए होंगे, और तो यहाँ पे कोई काम ऑफ कोर्स। ठीक है, मुझे ये बताएं टूरिज्म के हवाले से अगर बात करें, दुनिया के बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो सिर्फ टूरिज्म के सर पे चल रहे हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी का जो है ना उनका वो टूरिज्म अफोर्ड कर रहे हैं, यानी टूरिज्म के सर पे पूरी इकोनॉमी चल रही है। कश्मीर की बात करें, हम हमेशा, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है हमेशा जी, कश्मीर जन्नत की तरह की एक वैली है, ये है वो है। हम, आपको लगता है उस तरीके से इसका फायदा ले रहे हैं जैसे लेना चाहिए टूरिज्म के हवाले से, या इसको डेवलप कर रहे हैं? मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन देखें, कहने की बात यह है कि दुबई ने जिस तरह अपने पूरी इंडस्ट्री जो है सिर्फ टूरिज्म पे रखी है, अभी हम यहाँ पर देखें सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहे, अभी हमारे गिलगित से वगैरह हर जगह से आ रहे हैं। नो डाउट हमारे पास जो जगहें हैं वो स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, हर जगह से बेस्ट है। हम नेचर से भरपूर हैं, लेकिन जन्नत, कश्मीर दुनिया की जन्नत है। और ना सिर्फ कश्मीर, हमारे और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। कश्मीर तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अभी हम जो नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, इसको एक एक्सपोजर नहीं मिला हुआ। हम ये करते हैं कि हम बाहर की चीजों को तो बहुत दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते कि हमारे पास क्या है। ऐसे ही, और बड़े इश्यूज को हम उठाते हैं जी, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, वैसे दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज इकोनॉमी जो उनकी चल रही है टूरिज्म पे, हम इसके ऊपर वीडियो ही नहीं करते, प्रोग्राम ही नहीं करते। हमारे मीडिया बात यह है कि हमने अपने सारा मुद्दा रोटी कपड़ा मकान बनाया है, हमने कभी उससे आगे देखा ही नहीं कि हमारे पास इसके अलावा क्या है। जबरदस्त, हमने मतलब डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। हम कश्मीर के लिए लड़ना जानते हैं, वो भी सिर्फ लड़ना जानते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, नहीं बोलना, बोलना, नारा लगाना। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहां पे जो डेवलपमेंट हो रही है, 2.25 करोड़, ये अभी आप नेट से सर्च कर सकते हैं, तकरीबन 2.25 करोड़ या इससे ज्यादा टूरिज्म आए हैं नेशनल इंटरनेशनल तौर पे। वहां पे उन्होंने आके 1 साल में जो है वो आए हैं, टूरिज्म के हवाले से उन्होंने काम किया है या वहां पे विजिट किया है। क्या कहना चाहेंगे? वो इतना वर्क कर रहे हैं, दुनिया को, पूरी दुनिया को एक पीस का मैसेज दे रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और हम लोग नारा लगा। देखिए, ये जो है टूरिज्म हो गया, ये किसी भी कंट्री की सॉफ्ट साइड को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है। और हम यहाँ पर देखते हैं, लेट सपोज आप यहाँ से कराची से आ रहे हैं, आपको रास्ते ऐसे मिलेंगे बहुत सारी जगह जहाँ आपको डर लगेगा, वहां पर हम काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे टूरिज्म के प्लेस है जिसको प्रमोट कर सकते हैं, ना सिर्फ उनके प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हम आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमने सबको अंडर द कवर रखा हुआ है। अंडर द कवर, हाँ, कई ऐसे एरियाज हैं, पता नहीं है वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से या क्या इशू है, जहाँ पे बकायदा लिखा है यहाँ पे कैमरा यूज करना अलाउ नहीं है, यहाँ पे ये चीजें अलाउ नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि हमें वो एक्सप्लोर करनी चाहिए चीजें? इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हम लोग को चाहिए हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करें, हम अपने ये सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाएं कि हमारे पास ये चीजें भी। अगर हमने पाकिस्तान को देखे तो सबसे ज्यादा क्या मशहूर है, टेररिज्म के लिए। हम दिखाएं के लिए, टेररिज्म के लिए टूरिज्म नहीं, टेररिज्म के लिए हमें चाहिए, हम दिखाएं कि हमारे पास इसके अलावा क्या है, हमारे पास टूरिज्म भी है। अच्छा, वही बात मैं आगे कर रहा था। इंडिया की हम बात करते हैं, वहाँ के कश्मीर की, जिसको हम कहते हैं हम लेके रहेंगे, ठीक है, हमें ये बताया जाता है वो कितनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। G20 का शायद आपको पता हो, वहाँ पे मीटिंग होने जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में पीस का एक मैसेज वो दे रहे हैं? देखिए, मैं बोलता हूँ तो उसको थोड़े वाइड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ना सिर्फ कश्मीर तो माशाल्लाह है अच्छा, लेकिन ना सिर्फ कश्मीर, हमारे पास इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं।
हम इसको फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था रिसेंट टाइम में, पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स आए पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड को दिखाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्रॉड होने लग गए। हमने अपने टूरिज्म के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी कि अगर कोई बाहर से आता है हमारा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, हम उसको ही फ्रॉड कर रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और इंटरनेशनल यूट्यूबर, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था एवा जुबैक हो गई, इसके अलावा वो जो फूड ब्लॉगर आए कितने सारे, कितने हमने उनके साथ इतना स्कैम किया। अब वो बाहर जाके क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान में एक तो गिने चुने आए और उनके साथ भी फ्रॉड हो गया। और यही अगर हम अच्छे तरीके से ट्रीट करते, यहाँ भी तो पॉइंट है, यहाँ भी तो हम फॉल करते हैं। अगर अच्छे तरीके से ट्रीट करते, अपना पॉजिटिव इमेज दिखाते, वो दुनिया में जाके अगर बताते कि भाई पाकिस्तान में तो अभी है, नो डाउट पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा, लेकिन वो जाके बताएंगे, वो जाके बताएंगे। हर जगह पे ग्रे साइड होता है, नो डाउट। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अगर अभी हमें एक्सपोजर मिलने लगा है अब, क्योंकि अब ना मीडिया का दौर, अब सदा सोशल मीडिया का दौर है, वो यूट्यूबर्स वगैरह जो दिखाएंगे पूरी दुनिया वही समझेगी। और अगर हम उसको उनके साथ स्कैम करेंगे, उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनको अगर इस तरह ट्रीट करेंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तो यही होगा, दुनिया बोले कि भाई बाढ़ में जाओ। यहाँ पे भी विजन का फर्क है ना, थोड़ा विजन का ये फर्क है। लेट्स सपोज इधर कोई मार्केट है या ये होटल है, मैं आके कहता हूँ भाई मैं लाहौर से आया हूँ, टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, आप वो कहेगा हमें नहीं भाई, अब ये चाय के पैसे इतने 70 है, आप 200 दो, आप दो, मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि भाई क्या अभी क्या आपने यहाँ से चीज कोई खरीदी है, कोई खाया पिया यहाँ से या ओवर। नहीं है, ये बात सच है। हम तो बाहर के बंदे छोड़ते, हम तो पाकिस्तान के बंदे, कराची के बंदे। हमने होटल में रुके तो हमने कराची में अगर बिरयानी के 200 पे किए तो यहाँ पर 800 1000 पे किए, 1000 पे किए। हाँ, एक प्लेट बिरयानी पे करी हमने। कहाँ पर था? अभी ये सीजन ऑफ है, ये अभी सीजन नहीं है, सीजन होगा तो आपको। ये बालाकोट में हमने पे किया, मतलब अंधी मची हुई है, कोई उनको एस्केलेशन। दूसरी बात तो इलेक्शन की भी बात आ रही है 2024। मतलब आपने तो तोहफा दे दिया था नरेंद्र मोदी को 2019 कि ही कुड क्लेम कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, ये किए, वो किए, एंड इट काइंड ऑफ हेल्प्ड डेफिनेटली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो 2024 के करीब अगर चांसेस दें तो आई थिंक ही विल टेक इट, ही विल टेक अ चांस। द अदर थिंग इज के पिछले 2-3 साल से मेरा पहले तवज्जो मिडल ईस्ट पे ज्यादा हुआ करता था, इस्लामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी में मैं ज्यादा लिखता था। 7 साल लगे मुझे इस्लामिक गवर्नेंस वाली किताब लिखने, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग न्यू थिंग्स, आई हैड टू रियली स्पेंड अ कपल ऑफ इयर्स इंप्रूविंग माय अरबिक। तो लेकिन पिछले 2 साल से जो मैं इंडिया के मसाइल पर अटेंशन पे कर रहा हूँ और स्टडिंग द क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री और ये जो ग्रुप्स है, मैं बेजार हो गया हूँ। मेरे आई फील लाइक सेइंग एनफ इज एनफ इज एनफ, यू नो। तो सोचिए आप, इंडियन मिलिट्री और इंडियन बॉर्डर फोर्सेस हु हैव टू डील विद दिस ऑन ए डेली बेसिस, 4-5 लाख की फौज कश्मीर में तैनात की है, इट्स ए डेली कॉस्ट ना। अगर आप 3 बार भी बॉर्डर क्रॉस करके साल में गड़बड़ करते हैं तो, लेकिन साल भर अगर मुझे फौज वहां रखनी पड़ती है तो इमेजिन द कॉस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक के टाइम, इसीलिए वो जो विड्रॉल की बात हो रही है, ट्रूप्स विड्रॉल करने का फैसला किया गया है। they are not withdrawing the army, they are just, I think India needs the army on the borders more. वो उसके बदले CRPF वगैरह को लेकर आ जाएंगे, so it will be army will be replaced by police forces. So I don't think the number of personnel might be reduced until they are fully assured that there is no disturbance ना। अभी तो जो programs वगैरह, investments वगैरह कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया में जो कश्मीरी यूथ है उनको अच्छे जॉब्स दे देना चाहिए, केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कलकत्ता में, ताकि वो डिस्पर्स हो जाए। बट आई हैव अ फीलिंग के वक्त आ गया है कि इंडिया से, देखो भाई, अगर आप मेरी एक उंगली तोड़े तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो डोंट इवन मेस विथ माय फिंगर। और इनफैक्ट आई थिंक दैट इंडिया शुड टारगेट द गवादार पोर्ट। अगर कोई पाकिस्तान का ग्रुप अंदर घुसकर कश्मीर में अगर 10-15 लोगों को भी मार भी देता, इंडिया के पास अगर एविडेंस है एंड इंडिया कैन प्रूव इट, देन दे शुड अटैक द गवादार पोर्ट। एक स्टोन से वो 2 बर्ड्स मार सकते हैं। एक तो पाकिस्तान के एसेट्स हर्ट होते हैं, पाकिस्तान गेट्स पनिश, बट आल्सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना ऑन पाकिस्तान। बड़े अफसोस की बात है सर, आप हम पे हमला करने के लिए कह रहे हैं। I think you should stop
मेसिंग द बॉर्डर बहुत ही ज्यादा हो गया। लाइक इस 2022 में तकरीबन 50+ एपिसोड्स हो गए क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज। पंजाब में ड्रोन्स, ड्रग्स कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ड्रोन्स शूट डाउन हुआ है कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सो दिस क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी आप ये दूसरी कंट्री से ट्राई करके देख लें, चाइना से ट्राई करके देख लें। ये जो लिटरली ये छवल कहते हैं, पाकिस्तान में एक लफ्ज है छवल। इस तरह की गुंडागर्दी अगर आप मोहल्ले में किसी और के साथ कर लें तो देयर विल बी फार मोर सीरियस रिपरकशंस, यू नो। तो वो मतलब चाइना से तो हमारी समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहर से इसलिए मैं गवादार कह रहा हूँ टारगेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द टारगेट शुड बी समथिंग दैट विल हर्ट। एहतजाज